हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपको मैंने बताया था कि धूल मिट्टी मेरी आंख के अंदर चली गई थी, तो मैं इसीलिए अभी काजल नहीं लगा रही हूँ आईज में, क्योंकि फिर मेरा अभी भी बहुत थोड़ा सा आराम हुआ है। 100 से 80 पे हुआ है, वरना मेरा बहुत ज़्यादा दर्द होने लग रहा था। और अभी मम्मी उस कमरे में साथ में सोने लग रहे हैं। और अभी मैंने देखो बालों में, अभी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करके फिर शैम्पू करूँगी। आज मुझे ज़रूर करना है शैम्पू, वैसे भी मंडे का दिन है, सोमवार है। और देखिए, पहली बात तो मुझे कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका मुझे समझ नहीं आता। एक वीडियो पे तो इतना अच्छे से कमेंट करेंगे कि आप इतने अच्छे हो, आप हमारे बहन की तरह हो, हम आपको इतना मानते हैं, और अगले ही वीडियो में ऐसा कमेंट कर देंगे मुझे तो तुम मेंटल लगती हो, मुझे तो तुम पागल लगती हो। मतलब मैं क्या समझूँ ऐसे सब्सक्राइबर्स को। मीन्स आप का मतलब आपको ना ऐसा होता है कि जब आपका मन करता है आप अच्छा लिख देते हो, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लगता है कि चलो ये लोग मेरे अपने हैं, मेरे को इतना अच्छे से प्यार कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको अगर मेरी कोई बात अगर बुरी लग जाती है वीडियो में, अब मैं सिर्फ इतनी सी बात पे कि चलो मैंने बोला था कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ और मैंने बर्गर खा लिया, तो उसके ऊपर आप लोग मेरे को पागल लग रही है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। मतलब इतना गुस्सा किस लिए, ये बताइए ना। मुझे पता है कि मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, मैं अपना खाना पीना कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने अगर पूरे बर्गर खाया है कल मैंने पूरे दिन में, तो मुझे पता है कि मैंने बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल किया है। मैंने पूरे दिन में अपना खाना कम खाया है मैंने। तो उस चीज़ से थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि अगर आपने बर्गर खा लिया तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, हो जाएगा। अगर आपने पूरे दिन में कुछ और नहीं खाया, सिर्फ एक बर्गर ही खाया है, तो फिर आपका वजन कहाँ से बढ़ेगा। खाना पीना मैं देख रही हूँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं सच में बहुत सीरियस हूँ इस टाइम वेट लॉस जर्नी के लिए। ऐसे मत सोचिए कि मैं अब इस बार ये कह दूंगी कि हाँ मैं करूँगी और उसके बाद फिर मैं पीछे हट जाऊँगी, तो पीछे नहीं हटूंगी मैं। मुझे भी पता है मेरा वजन बहुत बढ़ चुका है। देखो आप, मेरा पेट बहुत, मेरा वेट पुट ऑन हो गया, मुझे कम करना है। और मैं सीरियस हूँ, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खा रही। मेरे घर में कितना मीठा रखा हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते, जो मैं इतना सा भी हाथ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इसलिए। ठीक है मम्मा, ठीक है, नहीं दिखाती, ठीक है। तो आगे मेरी बात सुनिएगा। तो यहाँ पे आप ये देखो, आप यहाँ पे आप मेरा घर देख रहे हो, यहाँ पे ये सारा, ये यहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ना आपका जो ये घर है ये कभी भी ढल जाएगा, ये सारा बिल्डर्स ने ना कच्चा माल लगाया हुआ है। मीन्स आप लोगों के कई बार कमेंट ये आते हैं कि ये घर देखिए, पहले जो थे, जब सरकार ने जैसे जब ये लागू की थी योजना थी, ये योजना की तरफ फ्लैट निकले थे। और योजना ये थी कि जो मतलब ऐसे लोग हैं जो अपना बहुत बड़े बड़े घर नहीं खरीद सकते, तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को मिलेगी। मतलब छोटे घर, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ना मतलब उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती और वो 50-50 लाख रुपए के घर नहीं खरीद सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या निकाली थी, एक स्कीम जिसमें सस्ते घर प्रोवाइड किए जाएंगे बीपीएल के लोगों को। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, तो उनके लिए घर बनाएगी सरकार और उनको प्रोवाइड करेगी किस्तों पे, सस्ते दामों पे। तो ये जो घर थे ना, जब उनको दिए गए थे ना, जब गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए, तो उस टाइम इन घरों का ना ये 5-5, 6-6 लाख के गए हैं, 6-6, 7-7 लाख के, बहुत कम, 5 लाख 6 लाख इस रेट में। मतलब ऐसे होता था कि 1.5-2 लाख रुपए मतलब जमा करवाओ, बिल्कुल ही लाख रुपए जमा करवाओ, फिर 7-8 हजार रुपए की किस्तें बनती थी आपकी, 10-10, 12-12 साल की, नहीं 15 साल की, 14-15 साल की, ऐसे लंबी किस्तें बनती थी। और हर महीने आपको जैसे आप मान लो आपको 7-8 हजार रुपए जमा करवाने हैं किस्त के, बस हर महीने 15-14-15 साल तक, इस तरीके से ये घर बिके थे। पर बाद में क्या हुआ कि जिन लोगों को ये घर, एक मिनट, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए कर तो दिए, लेकिन उन लोगों को दिए भी, ठीक है, आधे लोगों को दे दिए, लेकिन वो लोग किस्तें भी नहीं भर पा रहे थे। अब एक बात बताओ, जो गरीब इंसान है वो 7-8 हजार भी तो उसके लिए महीने का निकालना मुश्किल है। तो बहुत से घर ऐसे हुए जो कि मतलब होता नहीं, वापिस मतलब गवर्नमेंट के पास आ गए, क्योंकि वो पैसे ही नहीं आ रहे थे, मतलब वो किस्तें भी नहीं भरी जा रही थी इन फ्लैट्स की। और बहुत से लोग थे गरीबी रेखा से जो नीचे वाले लोग थे, उन्होंने फ्लैट्स लिए ही नहीं। क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब बताओ, जो गरीब इंसान है वो 4-5 लाख भी कहाँ से लाएगा? आप कितना भी अफोर्ड कर लो, अफोर्डेबल ले आओ, वो नहीं ला पा रहा था। तो ये घर ना जैसे बने थे हमारे इस सोसाइटी में, करीबन 10 साल पहले ये फ्लैट बने थे। पूरा ये फ्लैट है ना, ये कोई 100 साल पुराने नहीं है, 40-50 साल पुराने। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना पीछे, वो खुद बताते हैं कि ना ये फ्लैट हमारे ही सामने पूरी ये कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो ये घर बने थे।
आज आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है। तो ये घर उस टाइम बने, तो उस टाइम जो थे ये घर ना, कुछ बिके भी, कुछ निकले भी, जैसे किसी का जैसे नाम चढ़ गया तो उन लोगों ने ले लिए, ठीक है, कईयों का मतलब इस तरीके से हुआ। लेकिन बहुत कम से कम ये घर उस टाइम भी ये लगा लो कि नीचे के घर ही पूरा एरिया खाली था। फिर भी मतलब गवर्नमेंट ने बहुत वेट किया, 10 साल इंतजार किया, बनने के बाद 5-7 साल इंतजार किया। और ये हमारे हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने थे ये फ्लैट्स इस तरीके के, सिर्फ हिसार में नहीं है, ये करनाल में भी बने थे, गुड़गांव में भी है इस तरीके के फ्लैट। मैं खुद देख कर आई थी और वो इतने अच्छे हैं ना, पूरे के पूरे बहुत बड़े, मतलब बहुत 25-30 फ्लोर के, इतने बड़े फ्लोर के हैं। और बट उनके रेट हाई है, वो 25 से 30 लाख रुपए के मिलते हैं गुड़गांव में वो वाले फ्लैट, ठीक है। वो जो जैसे DLF वगैरह है ना, उनके सामने है वो पूरा एरिया, वो भी बिके नहीं है, वहाँ के बिके नहीं है अभी गुड़गांव वाले, वो भी जैसे ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रखी है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं बिके अभी। तो जो इधर वाले जो फ्लैट्स थे ना, तो अब ना सरकार ने क्या किया, फिर ना एक योजना निकाली, उन्होंने कहा कि ये बिक नहीं रहे हैं, ये उनके लिए देखो वो लॉस में जा रहे थे, उन्होंने पैसा लगाया, अब उन्होंने पूरा ही कंस्ट्रक्शन करी और उसके बाद कोई बायर ही नहीं था, खरीदने वाला नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे हरियाणा में आज से 3 साल पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपे थे। उस आर्टिकल में लिखा था कि जो सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए जो ये फ्लैट्स तैयार करे थे, ये फ्लैट्स वो जनरल ऑक्शन करेंगे पब्लिक के लिए, मतलब कोई भी इन फ्लैट्स को खरीद सकता है। ऑक्शन में बोली लगाई जाएगी इन फ्लैट्स की, और बोली का मतलब अब ये हो गया कि जैसे जो सरकार जब पहले जिन इन फ्लैट्स का जो रेट पे बेच रही थी ना, वो जो रेट था ना जो बेचने वाला, उसको तो रख दिया इन्होंने, मतलब मिनिमम इतना, जैसे मान लो इन फ्लैट का रख दिया था ग्राउंड फ्लोर का 5.5 लाख की, 5.5 लाख से नीचे तो आपको नहीं मिलेगा ये फ्लैट। अब 5.5 लाख के ऊपर लगेगी बोलियां इन फ्लैट्स की कि ये कितने रेट तक बिक सकते हैं। वो डिपेंड करता है, चाहे 7 का भी निकल जाएगा, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, इस तरीके से बोली लगती थी, ठीक है। तो उन बोली के लिए प्रॉपर आपको फॉर्म भरना पड़ता था, और उसके लिए आपका गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी नहीं था, चाहे आप करोड़पति भी हो आप भी खरीद सकते थे फ्लैट, क्योंकि ये जनरल कर दिए गए थे। मींस कोई भी आओ मतलब खरीद लो, सिर्फ ऑक्शन में पार्ट लेना है आपको। वो ऑक्शन जो था, नीलामी जो थी, वो मोबाइल फोन में इंटरनेट के जरिए होनी थी। तो उस टाइम यहाँ पे हमारे एक प्रॉपर्टी डीलर रहते थे, उस टाइम मेरे पास करीबन थे, मेरे अकाउंट में 5-6 लाख रुपए पड़े थे। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ना, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे ना आप फ्लैट ले लो, ठीक है, आप मतलब किराए पे, क्योंकि मैं इधर किराए पे, इन्हीं फ्लैट में किराए पे रह रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से निकले हुए हैं फॉर्म। तो मैंने फिर पता नहीं क्यों फिर मम्मी को मैंने बताया, पापा जी को, तो पापा जी ने भरवा दिया फॉर्म, ठीक है, बोलते भर लेते हैं फॉर्म। तो उस टाइम मेरे से 50,000 रुपये लगे थे, वो बाद में वापस मिल जाते अगर नहीं लेते तो वो उस टाइम फॉर्म भरा मैंने। तो फॉर्म भरने के बाद क्या था ना कि मैंने बोली में पार्ट लिया पूरा प्रॉपर तरीके से, और फिर मुझे ये फ्लैट मैंने 2 छुड़वा लिए, एक साल में छुड़वाया। एक तो मैंने 2021 में खरीदा था, ठीक है, 21 में, और दूसरा जो फ्लैट था वो मैंने लिया था 2022 के एंड में, 2022 के मिड में, इस तरीके से 1.5 साल का फासला था। तो मैंने इस तरीके से यहाँ इसी सोसाइटी में फिर 2 फ्लैट्स इस तरीके से ले लिए थे। तो यहाँ पे पता है क्या है, अब ये जो फ्लैट्स है ना, जो आप कहते हो कि बिल्डर्स ने, आप लोगों की ना ये सोच होती है कि क्योंकि ये वाले जो फ्लैट है गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए बनाई थे सरकार ने, तो अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ किया होगा, इनमें ऐसे ही कच्चा पक्का रेती डाल दी होगी ताकि उनके लिए, क्योंकि सस्ते बनाने थे, सस्ते में निकालना था, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ घपला हुआ होगा। मतलब लोगों की सोच ये है, इसीलिए मतलब ये फ्लैट इस तरीके से। तो और आप लोग जैसे मेरा ये भी देखते हो, देखो फ्लैट का ये हिस्सा देखते हो, जैसे कि यहाँ पे सामने, तो फिर आप लोग ये भी सोचते हो कि ना ये भी जरूर देखो फ्लैट अच्छे नहीं है, इसकी वजह से ये सारा देखो दीवार खराब हो गई है निधि की। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो दीवार जो मेरी खराब हुई है ना, ये जो दीवार आपको सामने दिख रही है, ये जो खराब हुई है, तो ये जो दीवार है ना, ये यहाँ एसी का पानी गिरता है, देखो सामने से एसी का पानी गिरता है, जिसकी वजह से सीलन आ गई है पूरी दीवार में, इस वजह से ऐसे ये गिरती है। और दूसरी बात, अगर मान लो आप लोगों की बात मैंने मान ली कि चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है कि मटेरियल अच्छा नहीं लगा रखा होगा, ठीक है, मान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मान लो ज़्यादा बुरे से बुरा भी ये जो फ्लैट यहाँ पे है 100 साल चल गए, 100 साल बाद मतलब ये बिल्डिंग बिल्कुल ही जर्जर हो गई,
उसके बावजूद भी यहाँ पे मेरा पोजेशन है। ये जगह, जिस जगह पे मेरा ये फ्लैट है ना, अगर ये बिल्डिंग भी गिर जाती है ना, उसके बावजूद भी मेरा यहाँ पे 2 फ्लैट का पोजेशन है। मेरे पास ओन पेपर्स, वो साइन है, मेरे पास पूरा वो है। कल को अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं भी होती है ना, ये फ्लैट यहाँ से हट भी जाते हैं, तब भी मैं खुद अपना फ्लैट यहाँ पे बना सकती हूँ, कंस्ट्रक्शन मैं खुद कर सकती हूँ। आज से 100 साल बाद, अगर 100 साल बाद इस जमीन का रेट आपको पता है, यहाँ पे ये जो सोसाइटी है ना, यहाँ मैंने आपको बताया था, इस एरिया में जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, यहाँ पर 65,000 रुपए का 1 गज है। ये रेट है इस सोसाइटी का जमीन का। तो इसका मतलब अगर आप 10 गज भी लेते हो ना, वो भी आपको 6.5 लाख का मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो देखो, जितने का मैंने फ्लैट लिया उसके हिसाब से तो जमीन तो मुझे बहुत सस्ती मिल गई ना। जमीन का रेट भी तो आप देखो। तो कल को ना अगर कभी कुछ ऐसा भी होता है कि मान लो यहाँ पे ये पूरा की पूरी बिल्डिंग को हटाने का भी ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे देखो हमारा प्रॉपर नगर निगम के अंडर ये काम आता है। तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा उसमें, कुछ ना कुछ, मान लो कि आज से 100 साल बाद हो सकता है 4-5 लाख रुपए ले लिए जाए हमसे एक फ्लैट के, और उसमें दोबारा से हमें कंस्ट्रक्शन करके फिर से दे दिया जाएगा यहाँ पे ये प्रॉपर। समझ रहे हो आप वो चीज़ कि फिर से जैसे मान लो एक पूरा एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का वर्क में कितने पैसे बनते हैं, तो उस हिसाब से जो भी होगा उसका एक कंट्रीब्यूशन हम दे देंगे, और उसके बाद ही फिर से कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। लेकिन हमारा ये पोजेशन है, जिसने 3rd फ्लोर पे यहाँ पे फ्लैट ले रखा है उसका पोजेशन है, चाहे वो बिल्डिंग नहीं भी रहती है तो भी वो उसके पास राइट है कि वो दोबारा से वहां पे एक फ्लोर अपना बना सकता है। समझे आप वो चीज? तो इस चीज का मतलब है कि हमारे पास इस जगह का पोजेशन है। कल को इस दीवारों का पोजेशन, ये दीवार अगर जर्जर भी हो गई ना, तब भी इस जगह का पोजेशन है। ये जगह की भी अपनी एक बहुत वैल्यू है। और इनकी जो ईंट पत्थरों से कंस्ट्रक्शन है, वो कल को 100 साल बाद हम दोबारा भी हो सकती है, दोबारा एक प्रोजेक्ट आ सकता है इस तरीके से, या दोबारा से हम खुद भी अपनी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पोजेशन है। समझते हो वो चीज? प्रॉपर राइट है यहाँ पे रहने का, तो वो चीज होती है। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि जो प्लॉट लेके घर बनाते हैं उनकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है, और जो वैसे घर बनाते हैं उनकी भी अलग वैल्यू होती है। दोनों का एक अलग हिसाब होता है। समझ रहे हो आप वो चीज़? तो आप ये चीज़ अगर आप सोचो कि हाँ मतलब हर चीज़ का अपना फायदा नुकसान है, सब कुछ हमें देख के चलना पड़ता है। और यहाँ पे जो आपको ये दिखते हैं ना कि जर्जर हो रखे हैं, बिल्कुल बाहर से देखते हैं तो दीवारें मतलब बिल्कुल ऐसे खराब हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो, आप कहीं भी फ्लैट लेते हो, डीएलएफ में देखते हो, जहाँ बड़े बड़े जैसे गुड़गांव वगैरह में जहाँ भी देखते हो, वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे मेंटेनेंस का बहुत हैवी फीस ली जाती है। 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए आपसे मेंटेनेंस लिया जाता है, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जगह है। और वहाँ पे क्या है ना, हर महीने आप देखोगे ना कहीं कुछ ना कुछ टूट फूट का ये ठीक कर ही रहे होते हैं, कहीं ना कहीं काम चल ही रहा होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये मेंटेनेंस हम लोगों यहाँ पे ना किसी ने ले नहीं रखा उस चीज का। यहाँ पे क्या है कि जो फ्लैट ले ले वो अपना काम करवा ले, वो अपना घर ठीक कर ले, टूट फूट ठीक करवा ले। इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रही है यहाँ पे, और वो मेंटेनेंस हमें यहाँ की सोसाइटी के लोगों को ही खुद करनी पड़ेगी। आपको पता है, मेरे यहाँ पे खुद के 2-2 फ्लैट्स हैं, उसके बावजूद भी मेरा 2,000 रुपये हर महीने जाता है। सिर्फ इन 2 फ्लैट्स को रखने का मेरे को इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, 2,000 रुपये हर महीने का। 1,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स है, 1,000 रुपये मेरा मेंटेनेंस है, इन 500-500 रुपये दोनों फ्लैट्स का, जो कि आप समझ सकते हो जो फ्लैट में रहते हैं उनको मेंटेनेंस देना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, 2,000 रुपये तो यूं ही जा रहे हैं। 2,000 में 2,000 और ऐड करके 4,000 में तो इससे भी बड़ा किराए पे ही कहीं लेके रह लेती, मैं किराए भी ले भर देती। एक तरीके से मेरा तो एक तरीके से जब आप ना कहीं भी आप प्रॉपर्टी लेते हो, प्लॉट लेते हो, तो कहीं आपको लगता है कि चलो हमारी चीज़ बन गई, लेकिन बैंक में पैसा रखा है तो बैंक आपको ब्याज देगा। लेकिन आपने अगर प्लॉट ले लिया ना, तो प्लॉट का आपको टैक्स भरना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ के टैक्स भरने पड़ते हैं। उस जगह अगर वो सेक्टर में वो जगह है तो आपको वहाँ, अगर आपने घर भी नहीं बनाया तब भी आपको मेंटेनेंस भरना पड़ता है। यहाँ बड़े बड़े फ्लैट है, वो 1500 मेंटेनेंस देते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का मेंटेनेंस दे रहे हैं हम? सिर्फ यहाँ पे जो सुंदर सुंदर जो पार्क नज़र आते हैं ना, जहाँ मैं घूमती फिरती हूँ, उनकी देख रेख के लिए जो माली लगाए गए हैं, जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बाहर आपने देखा हुआ है गार्ड्स लगाए हुए हैं, और लाइटनिंग वगैरह, जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जो झाड़ू करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए सड़कों पर आते हैं, उन सब का जो पैसा जो खर्च होता है, उन सब का हमारे थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कूड़ा उठाने वाले जो कूड़ा उठाते हैं, इन सब का ये मेंटेनेंस हमें भरना पड़ता है यहाँ, क्योंकि हम एक
सोसाइटी में रह रहे हैं, हम ऐसे नहीं रह रहे हैं। मेरे को भी पता है जैसे दूसरे जैसे एरिया होते हैं, मैंने सुना है वहाँ पे इतना नहीं लगता है, वहाँ पे गली मतलब कुछ भी नहीं लगता, 200-300 रुपये, और वहाँ पे टैक्स भी इतना नहीं आता है जितना यहाँ पे है। तो वही चीज़ होता है ना कि हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। लेकिन ठीक है, देखो हमने मेरे को देखो जितनी समझ थी, मैंने अपनी समझ से ये फ्लैट लिए। मुझे समझ में लगा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक है, ये जगह एक बार मुझे रहने का ठिकाना चाहिए था, मैंने ले लिया। ठीक है, इंसान कहीं भी संतुष्ट नहीं होता, ये इंसान का नेचर है। इंसान हमेशा ही सोचता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ ले लेते तो और बढ़िया था, यहाँ से यहाँ और भी अच्छा लगता। मेरे को ये सोचना चाहिए मैं कितनी लकी हूँ, मुझे इतनी अच्छी सोसाइटी में रहने का मौका मिल रहा है। आप खुद देखते हो मेरे घर का एरिया देखो, आप बाहर का, मैं रात के 12 मैं किसी भी हिसार में कहीं भी रहती ना, मुझे ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ मैं रात के 12 बजे भी घर से बाहर निकलती और बिना डरे निकल सकती थी। कितना कुछ होता है, आप समझो एक सिंगल मदर के तौर पे मैं अकेली रहती हूँ, मतलब मम्मी है लेकिन वैसे देखो ना, बच्चे के साथ कई बार अकेले भी रहना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो आप बाहर कितने सुंदर पार्क है, हर जगह, हर आप घर से निकलते हो ना, हर थोड़े थोड़े कदमों के बाद सिक्योरिटी गार्ड है हर जगह पे। बाहर के बंदे बिना एंट्री नहीं आ सकते, ऐसे पता लिखवाना पड़ता है, मतलब पूरी सेफ्टी है। और एज अ ब्लॉगर देखो मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरी सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से एक होता है कि आप गली मोहल्ले में उस तरीके से रह रहे हो जहाँ पे बाहर के कोई भी लोग आ सकते हैं, बाहर के कोई भी जा सकते हैं। हमारे सोसाइटी में कभी आपने गाय नहीं देखी होगी, कभी देखी है तो बता दो पिछले 3 सालों में कि कोई गाय सड़कों पे घूमती नजर आ रही हो हमारी इस सोसाइटी के अंदर। कोई भी इस तरीके के जैसे गाय वगैरह अंदर नहीं आ सकती, कोई भी जैसे मतलब बाहर के लोग इस तरीके से एंटर नहीं कर सकते। आपको घर के एरिया के बाहर दिखेंगी गायें सारी। तो पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है इस जगह का। तो और भीड़ बिल्कुल नहीं है। आप देखो खुला एरिया है चारों तरफ, कितना खुला खुला एरिया। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो पूरा एक आपको एक फ्री एरिया दिखता है जहाँ पे ना बाहर का ट्रैफिक, ना चै चै, ना पै पै, जैसे बाहर आप कहीं और रहते हो वहाँ ट्रैफिक का रहता है। मतलब जैसा लगता है जैसे किसी गाँव में रह रहे हो, बिल्कुल अलग ही, मतलब गाँव का तो मुझे नहीं पता लेकिन शांत, एकदम शांति वाली जगह। तो बहुत सी चीज़ें होती है। कई बार हम कुछ सुख सुविधाओं के लिए हम ना छोटी जगह रहते हैं, फ्लैट्स छोटे जरूर होते हैं बट वहाँ सोसाइटी में लोग इसीलिए रहते हैं कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ फैसिलिटीज़ फालतू मिल जाए, इसीलिए मैंने ये लिया है। और देखिए फैसला मेरा यहाँ लेने का सही गलत वो तो चलो कोई नहीं, देखो जो अभी भी मेरी कोई उम्र ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अगर भगवान ने लंबी उम्र दी तो देखो 31 साल की हूँ, और मेहनत करूँगी फ्यूचर में, और पैसे जोड़ के कहीं प्लॉट लेके भी घर बना दूंगी। आप कहते हो ना प्लॉट लेके घर बनाओ, वो भी बन जाएगा, अभी बहुत टाइम है, इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे मत सोचिए, बस ये है कि हाँ इन फ्लैट्स का ना हमें मेंटेनेंस अगर अच्छे से होता ना, रख रखाव अगर शुरू से हो रहा होता तो ये फ्लैट बहुत अच्छे दिख रहे होते इस टाइम। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।